ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੀਖੀ, ਤੂੰ ਚਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ? ਕੁੰਡੀ ਲਾਈਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ बैठे हैं, कोई मुलाजिम नहीं, कोई कुड़ी नहीं, कोई और थाने चले जाओ। गूंगे शैतान बनने से बेहतर है कि इन बच्चों के लिए तो कमोपेश आवाज़ उठाओ। ये मैं मौलवियों से मुखातब होकर बात कर रहा हूँ। कल तक जब किसी सोशल मीडिया किसी टिकटॉकर लड़की के साथ इस तरह की नज़ेबा हरकत की जाती थी तो ये बात कह के ये निकल जाते थे कि ये इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, ये जस्टिफाई हैं, क्योंकि ये फहाशी फैलाती औरतें इसलिए इनके साथ ये कुछ हुआ है। तो आज तो ये फहाशी फैलाने वाली औरत नहीं थी, एक मजदूर बच्ची थी जिसके साथ ये सलूक किया गया। चंद दिन पहले आपने ये खबर भी सुनी होगी कि कराची में 1.5 साल की बच्ची के साथ भी इस तरह की ज़्यादती की गई है। क्या वो भी फहाशी फैलाती थी, 1.5 साल की बच्ची भी? और ये मौलवी तबका आपको कभी नज़र नहीं आएगा इन बच्चियों और बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए। हमेशा ये तब आवाज़ उठाएंगे जब इनकी ख्वाहिश नफ्स पर जर्द पड़ेगी या इनके मफादात के ऊपर जर्द पड़ेगी। और चंद दिन पहले जब हुकूमत बिल पास कर रही थी कि अंडर 18 बच्चियों के साथ शादी नहीं हो सकती, तो तब सबसे पहले चीखों पुकार करने वाले ये मौलवी तबका ही था। अब आपको बच्चियों की इस्मत और अजमत और इज्जत नज़र नहीं आ रही, अब आपको फहाशी नज़र नहीं आ रही। तब तो आप बहुत चीखों पुकार कर रहे थे जी इस तरीके से फहाशी फैलेगी, ये होगा, फलां होगा, डमकान होगा। अब आप लोगों को बच्चियों की चीखों पुकार नज़र नहीं आ रही, अब इनकी इस्मत और अजमत नज़र नहीं आ रही आप लोगों को। और ये मैं लोगों से भी बोलूँगा कि पहचानिए इन लोगों को। ये लोग हैं असल इस्लाम के दुश्मन और आप लोगों के दुश्मन और आपके बच्चों के दुश्मन। वैसे तो हर बात के ऊपर ये सड़कों पर निकल आते हैं, रोड ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं जी, फहाशी होगी, ये हो गया, वो हो गया। एक औरत अगर ड्रेस पहन के आ जाए, उसके ऊपर अरबी इबारत में कुछ भी लिखा हो, ये फ़ौरन से उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। जब बच्चियों के साथ इस तरीके से सरेआम ये ज़्यादतियाँ की जा रही हैं तो तब ये गूंगे शैतान बन के क्यों बैठे हुए हैं? पहचाने इन लोगों को। मैं अपनी आवाम से मुखातब होकर ये बात बोल रहा हूँ कि इन लोगों को पहचाने, ये काली भेड़ों को पहचाने। पूछे क्यों नहीं बोलते अपने मेंबरों से, क्यों नहीं आप लोग बयान करते हैं लोगों की बच्चियों की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो कराची में ज़्यादती हुई बच्ची के साथ, 1.5 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से यार ज़्यादती की गई है। ये जो बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है एक मजदूर बच्ची है और ज़हनी तौर पे भी ये नॉर्मल बच्ची है जिसके साथ ये ज़्यादती की गई है, और उस पुलिस वाले हराम खोर को इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। आम बंदे से इस हराम खोर को 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये अपने मुहाफ़िज़ होने की तनख्वाह भी लेता है, नंबर 1, और नंबर 2 ये वर्दी पहन के आम बंदे से ज़्यादा इज्जत भी अवेल करता है। तो इसलिए ये खुद मुहाफ़िज़ होकर अगर ये हरकत कर रहा है ना, तो आम बंदे के लिए 1 गुना सज़ा, तो उसके लिए 10 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको मुअत्तल करके घर में भेज दें। आम बंदे की वीडियो आती है ना, नेफे में पिस्तौल चल गया, तो इसके नेफे में आम आवाम के सामने पिस्तौल चलना चाहिए, तो आम बंदे से ज़्यादा सलूक बुरा होना चाहिए। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए इन जैसे दरिंदों को। और आप इन जैसे दरिंदों के हाथ मजबूत कर रहे हैं इनको इस तरह घरों में बेच के मुअत्तल करके, ताकि 15 दिन बाद या 2 महीने बाद इनकी नौकरी बहाल हो, ये वापस आएँ और आके अपनी तनख्वाहें लें जो आप लोगों ने रखी होंगी इनकी रोक के, तो फिर दोबारा से वही मामला चलते जाएं। और इन सब में से अगर सबसे बड़े कुछ जुर्मदार है ना, तो वो मौलवी तबका है, क्योंकि मिंबर इन लोगों के पास है, ड्राइविंग सीट पे माशरे की ये बैठे हुए हैं। इनसे पूछे क्यों नहीं आप लोग इनके खिलाफ बोलते, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आपके चंदों के ऊपर ज़रब पड़े, आपकी मस्जिदों के ऊपर ज़रब पड़े, आप फ़ौरन से भाग निकलते सड़कों के ऊपर। लेकिन जब बच्चों की बारी आ जाए, जब इस तरह की ज़्यादतियों की बारी आ जाए, तब अपनी ज़ुबानों को ताले लगा लेते हो, गूंगे शैतान बन के बैठ जाते हो आप लोग। तो मैं अपनी आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि पहचाने, काली भेड़ों को पहचाने। ये आप लोगों के दुश्मन है, ये सही बात पूछे तो आप लोगों के दुश्मन है। कल को आपके बच्चों के साथ भी इस तरह का कुछ होगा तो ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और जब इनके घरों के तक आग पहुँचेगी, इनके मफादात के ऊपर ज़रब पड़ेगी, तब देखना ही किस तरीके से रोड ब्लॉक करते हैं और किस तरीके से इस्लाम को मिस यूज़ करते हैं ये लोग। जज़ाकल्लाहु खैरा।